अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सेलर और रिसेलर के बारे में डिफरेंस बताऊंगा। क्या हमें सेलर बनना चाहिए, क्या हमें रिसेलर बनना चाहिए, इन दोनों में से किस में ज्यादा बेनिफिट है, किस में हम ज्यादा अर्न कर सकते हैं। माय नेम इज ज़ैनुल आबिदीन एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हेल्पफुल कंटेंट मैं इसी चैनल पर पोस्ट करता रहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं सेलर के बारे में। नाम से ही जाहिर हो रहा है, कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, वो डिपेंड आप पे करता है आप ऑफलाइन सेल कर रहे हैं या ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। ऑफलाइन से ये मतलब हो गया कि आपने कोई शॉप बाय की हुई है, उसके बाद आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसके अंदर रखे हैं। आप प्रोडक्ट जो रखे हैं उसके आपने जो है वो प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट भी किया हुआ है। उसके बाद आपने जो शॉप ली हुई है उस शॉप का भी आप रेंट पे कर रहे होंगे। देन आपने उसको जो है वो शॉप को मैनेज करने के लिए आपको लेबर की भी जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा और बहुत सारे जो है वो चीजें आपको जो है वो दुकान में देखनी पड़ती हैं। ये हो गया ऑफलाइन। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आप एज अ सेलर काम करते हैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जैसा कि बात करते हैं दराज, अमेजोन और बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, उन पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपका जो है वो एक शॉप ऑनलाइन ओपन हो जाती है। उसके ऊपर आप अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं। देन आप जो है वो अपनी सेल जो है वो शुरू कर लेते हैं। अब उस पे भी आप प्रोडक्ट्स तो अपलोड वो ही करते हो जो आपके पास अवेलेबल होंगी, तो प्रोडक्ट भी आपको जो है वो मार्केट से बाय करनी पड़ेंगी, तब ही आप जो है वो ऑनलाइन सेलर अकाउंट अपना क्रिएट करेंगे। अब उसको भी मैनेज करने के लिए आपको स्पेस की जरूरत होगी। उसके बाद आपको जो है वो उसे कम्प्लीटली देखना होगा कि हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, इस टाइम अनअवेलेबल हैं, तो आपको अपना कम्प्लीटली सेलर का स्टोर भी जो है वो देखना पड़ेगा। अगर आपको कोई कस्टमर ऑर्डर देता है तो आपको ये भी कि आपने ऑर्डर को पैक करना है। देन आपने उस पर लेबल्स लगाने हैं, उसे पैक करके जिस सेलर प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं उसको आपने जो है वो पहुंचाना है ऑर्डर, और वो आगे जो है वो कस्टमर को डिलीवर करेगा। अगर कोई इशू आता है, ऑर्डर कैंसिल होता है, रिटर्न होता है, ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो आपको आइटम जो है वो रिटर्न की जाती है। देन आपके सेलर के जो एड्रेस के ऊपर आइटम रिटर्न आ जाती है। ये था सेलर ऑफलाइन और ऑनलाइन। अब हम बात कर लेते हैं रिसेलर के बारे में। रिसेलर क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देकर रिसेलर के बारे में समझाता हूँ। एग्जांपल ये लेते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है, एंड दो पर्सन्स की आपस में डीलिंग करवाता है। वो एक प्रॉपर्टी लेके जाता है कि इतने मरले का घर है, इस पर्सन का घर है, आप बाय करना चाहोगे, तो वो उन दोनों के अंदर डीलिंग करवाता है और उन दोनों से पहले बात कर लेता है कि इतने परसेंट मैंने आपसे कमीशन लेना, 1%, 2% या 3% कमीशन वो पहले तय कर लेता है। उसके बाद उन दोनों की आपस में डीलिंग करवा देते। आपस में डीलिंग करने के बाद वो एक दूसरे से जो है वो बात कर लेते हैं। अगर वो सक्सेसफुल डीलिंग हो जाती है तो जितने परसेंट उसने कमीशन कहा होता है वो उतने परसेंट अपना कमीशन लेकर साइड पे हो जाता है। अब दोनों पर्सन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वो खुद ही उसे जो है वो सॉल्व करेंगे। अब थर्ड पर्सन जो था जिसने डीलिंग करवाई वो तो चला जाएगा, उसे कहते हैं रीसेलर। अब पाकिस्तान में भी, इंडिया में एंड अदर कंट्रीज में बहुत सारी रीसेलर एप्लीकेशंस लॉन्च हो रही हैं। पाकिस्तान की बात करें, मरकज ऐप, मीशो ऐप, इस तरह की एप्लीकेशंस लॉन्च हो रही हैं। इन एप्लीकेशन में क्या है, आप अपना अकाउंट बनाते हो, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स कंपनीज की अवेलेबल होती हैं। उसमें से आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट लेते हो, उसे आप दराज पे शेयर करते हो, फेसबुक पे शेयर करते हो, आपके पास जो भी ग्रुप्स हैं उनमें अगर आप शेयर करते हो तो कोई भी पर्सन आपको कहता है कि ये मुझे प्रोडक्ट की जरूरत है। अब आप क्या करोगे, अब एप्लीकेशन, रीसेलर एप्लीकेशन पे जाओगे, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे, उसका कलर सिलेक्ट करोगे, क्वांटिटी सिलेक्ट करोगे और साइज सिलेक्ट करोगे। उसके बाद कस्टमर का एड्रेस दोगे जिसने आपको कहा है कि ये वाली मुझे प्रोडक्ट चाहिए। आप प्रोडक्ट उसका एड्रेस प्रोवाइड करोगे, उस कस्टमर को आप प्रोडक्ट सेंड कर दोगे। अब आपने क्या किया, आपने कस्टमर लाए और उस एप्लीकेशन पे उसका ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया। अब वो ऑर्डर जिस रिसेलर एप्लीकेशन पे आपने प्लेस किया वो खुद डिलीवर करेंगे, वो खुद मैनेज करेंगे। आपको इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऑर्डर उसको डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, पेमेंट सब कुछ वो खुद लेंगे। आपने जितना परसेंट कमीशन उस एप्लीकेशन के अंदर लिख दिया था कि मैं अपना जो है वो 500 की प्रोडक्ट है, 200 में अपना कमीशन लूंगा, वो पूरा आपको मिलेगा और आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन सेलर के बारे में बात करें, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत होती है, प्रोडक्ट डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, उसमें कोई इशू आया या नहीं आया, और कस्टमर को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो आपने ही उसे सोल्व करके देना है। लेकिन रिसेलर में आपने कस्टमर्स लाने होते हैं और प्रोडक्ट जो है वो सेल करनी होती है। उसके जो भी प्रॉब्लम आएगी वो रिसेलर ही करेगा सॉल्व, जिसने प्रोडक्ट सेंड की होगी। मैं अगर अपने बारे में बताऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि आप सेलर बनना चाहिए या रिसेलर बनना चाहिए। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है
कि आप अपने प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, उसके अलावा क्या आप जो है वो खुद से हर चीज़ मैनेज कर सकते हो, तो आप सेलर बने। अगर आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिगनर है, कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप रीसेलर बने। अब सेलर का क्या बेनिफिट है, उसमें ये होता है कि अब देखें जो बंदा रीसेल कर रहा है प्रोडक्ट्स, उसने मार्केट से बाय किया 100 रुपीज़ की प्रोडक्ट, अब वो 150 में रीसेलर एप्लीकेशन में उसने लगाई है, तो अब आप सेल करोगे 200 में। अगर आप सेलर बन जाते हो, आप किसी प्लेटफॉर्म में कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, तो वही आपको मार्केट से 100 की मिल जाएगी। अगर आप 200 की सेल करते हो तो आपको 100 रुपीज़ का जो है वो बेनिफिट होगा। अगर आप अपने रीसेलर पे करते हो तो आपको 50 रुपीज़ का उसमें बेनिफिट होगा। बट सेलर में थोड़ा सा जो है वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा खासा अर्न कर लोगे। बट रीसेलर में आप इंस्टेंट अर्निंग स्टार्ट कर लोगे, लेकिन वो अर्निंग कम होगी, प्रोडक्ट की थोड़ी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो सकती है। तो रीसेलर बने, अच्छा खासा अर्न कर सकते हो बिगनर के लिए, साथ फिर थोड़ा सा अर्न करके सेलर बन जाए और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।